दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होती है सुंदरपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक रंगा नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही बदमाश आदमी था। वह जानवरों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। उसी गांव के पास एक जंगल था और वहाँ पर बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहाँ पर एक नागिन भी रहती थी। रंगा जानवरों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। उसको किसी भी बात का गुस्सा आता तो जानवरों को मारने लगता। इस तरह एक दिन उसने अपने बैलों को बहुत मारा। एक दिन उसने अपने गधे पे बहुत सारा सामान लाद दिया और उसके बाद गधे की पिटाई करने लगा। सामान बहुत भारी था, गधा चल नहीं पा रहा था। फिर भी वह डंडा मार मार के गधा को चला रहा था। इसी तरह एक दिन उसका बेटा एक छोटे से कुत्ता का बच्चा लेकर आया। पिताजी, मैं ये कुत्ता लाया हूँ, आज से ये हमारे पास रहेगा। इसका नाम मैंने शेरू रखा है। तभी उसके पिताजी ने कहा, नालायक, मैं इतना मेहनत से पैसा कमाता हूँ और तू फोकट में इस कुत्ते को खिलाएगा, मेरे ऊपर भौंकता है। यह कहकर उसने कुत्ते को लात मार दिया। वहीं रोड के पास एक आदमी गुजर रहा था। किसी तरह उसने उस डॉगी को कैच कर लिया और रंगा को आके वह समझाने लगा, लेकिन रंगा उसकी बात सुना ही नहीं। उससे लड़ने लगा और कहने लगा, तुम मुझको सिखाओगे क्या करना है क्या नहीं। कुछ देर बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह रंगा का किसी के साथ नहीं बनता था। वह हर किसी से लड़ाई ही करता रहता था। एक दिन रंगा अपने बैलगाड़ी पर बहुत सारा भारी सामान लादकर बैलों के साथ शहर की ओर जा रहा था। वह अपने बैलों को डंडा मार मार के बहुत तेज चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी सड़क के बीच से एक सांप गुजरा और सांप बैलगाड़ी के टायर के नीचे आ गया। सांप को बहुत ज़्यादा चोट लग गई। वह वहीं पर गिर गया। कुछ देर बाद एक बैल के पैर में भी चोट लग गया और वह बहुत जख्मी हो गया था। तभी रंगा ने अपना बैलगाड़ी वहीं पर रोककर उस बैल को बहुत सारा डंडा मारा। फिर उस बैल को भगा ही दिया वहाँ से और एक ही बैल पे अपना पूरा सामान लाद के शहर की ओर निकल गया। उसी दिन शाम को रंगा का बेटा टिंकू साइकिल लेके घूमने निकला। वह घूमते घूमते साइकिल लेके जंगल के पास से गुजर रहा था। तभी उसके कुत्ते ने एक जख्मी सांप को देखा और वह सांप की ओर दौड़ने लगा। टिंकू उस सांप को अपने घर लेके आया और उसका मरहम पट्टी किया। टिंकू ने सांप को एक पिंजरे में रखा और सोचा जब यह ठीक हो जाएगा तभी मैं इसको छोड़ूंगा। उधर जंगल के बीच में नागिन बहुत परेशान थी। वह जगह जगह घूम घूम कर सभी से पूछ रही थी किसी ने उसके बेटे को देखा कि नहीं। उधर जंगल में सभी जानवर इकट्ठा हो गए थे और नागिन उनसे पूछ रही थी किसी ने उसके बेटे को देखा कि नहीं। तभी बंदर ने कहा, यह किसी जानवर का काम नहीं है, यह इंसान का काम हो सकता है। यह सुनकर नागिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। रंगा ने जिस बैल को पीट पीट कर जंगल में भगा दिया था वह घास खा खा कर काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था और उसका चोट भी सही हो गया था। वह चलते चलते नागिन तक पहुंच गया और उसने नागिन को आके सारी बात बताई कि किस तरह रंगा की वजह से उसके बेटे को चोट लग गई थी। फिर नागिन उसके बेटे को खोजते खोजते गांव तक चली जाती है। वहां पर जाके वह देखती है कि रंगा कैसे जानवरों को परेशान कर रहा है। उसको बहुत गुस्सा आता है। वह सोचती है कि अभी मैं इसको मार दूं, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि उसका बेटा कहीं आसपास ही है। वह उसको खोजने लगती है और वहां तक पहुंच जाती है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। इसी तरह किसी दिन तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक दिन टिंकू अपने दोस्तों के साथ स्कूल की ओर जा रहा था।
तभी अचानक से कहीं से बहुत खतरनाक शेर आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। किसी तरह वह साइकिल तेज चलाकर अपनी जान बचा लेते हैं। इसी तरह रोज रोज वह शेर गांव वालों को परेशान करता है। टिंकू परेशान होकर नागिन के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है कि किस तरह एक बड़े शेर ने उनको परेशान कर रखा है। नागिन शेर के पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। तभी शेर झपट्टा मारता है और नागिन उस पर हमला कर देती है। तभी पता चलता है कि वह असली शेर नहीं था, वह तो एक खिलौना था और वह टूट के बिखर जाता है और रंगा का दोनों पैर टूट जाता है। नागिन बहुत गुस्से में होती है और रंगा को मारने वाली होती है। तभी रंगा का बेटा टिंकू दौड़ते हुए वहां आता है और माफ़ी मांगने लगता है। फिर रंगा ने बताया कि वह स्कूल के पास बहुत बड़ा ज़मीन लेना चाहता था। वह वहां पर कोई बिजनेस करना चाहता था, लेकिन वहां पर ज़मीन का दाम बहुत ज़्यादा था। इसीलिए उसने शेर का खिलौना बनाया और नाटक किया ताकि लोग डर जाएं और अपना अपना ज़मीन वहां से बेचकर कहीं और ख़रीद लें और रंगा को वह सस्ते में मिल जाए। और कहानी देखना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक और मज़ेदार कहानी। यह कहानी है रतनपुर नाम के गांव की। उस गांव में एक टिंकू नाम का लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। रतनपुर गांव के पास एक छोटा सा जंगल था और वहां से एक नदी भी बहती थी। एक दिन टिंकू सुबह सुबह टहलने के लिए निकला और जंगल के पास जाकर उसने देखा कि एक बाघ का बच्चा पत्थर के बीच फंसा हुआ है। वह उसके पास गया और पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा। बहुत देर बाद कोशिश करने के बाद टिंकू ने उस पत्थर को हटा दिया और बाघ का बच्चा आज़ाद हो गया। टिंकू उसके बाद अपने घर जाने लगा, लेकिन बाघ का बच्चा उसका पीछा करने लगा। टिंकू उसको भगाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वह टिंकू के पीछे पीछे चला आता। इस तरह टिंकू परेशान होकर उसको अपने घर लेकर आ गया। बेटा, ये बाघ का बच्चा कहाँ मिला तुमको? इसको जंगल में वापस छोड़ाओ। इसकी माँ आ गई तो हम दोनों को खा जाएगी। जाओ जाओ, जंगल में छोड़ के आओ। पिताजी, यह बाघ का बच्चा एक पत्थर के बीच फंसा था। इसको मैंने पत्थर से छुड़ाया और यह मेरे पीछे पीछे घर तक चला आया। यह वापस जा ही नहीं रहा है। उसी दिन शाम को टीवी में खबर आई कि कुछ शिकारियों ने बहुत सारे जंगली जानवरों को अपना शिकार बना लिया। उनमें से एक छोटे बाघ की माँ भी थी। टीवी में उसको देखकर छोटा बाघ बहुत परेशान हुआ और दहाड़ने लगा। यह सब टिंकू देखकर पूरी बात समझ गया। उस दिन के बाद बाघ और टिंकू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। टिंकू उसको रोज नदी के किनारे ले जाता और मछलियां खिलाता। इस तरह काफी दिन बीत गया और वह धीरे धीरे बड़े होने लगे। दिग 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 दिग, और तेज भाग, और तेज। टिंकू और टाइगर इस तरह रोज जंगल का सैर करते हैं। एक दिन जंगल के बीच में कुछ छोटे इंसान आ गए थे और वह एक जंगली जानवर के चंगुल में फंस गए थे। टिंकू उनको देखकर बचाने की कोशिश करता है। तुम लोग कौन हो? कहां से आए हो? तुमको तो यहाँ कभी नहीं देखा। हम लोग इस जंगल के आखिरी में जो पहाड़ है उसके नीचे एक गुफा है। हम लोग वहां से होकर आए हैं। हम लोग भोजन के तलाश में बहुत दूर तक चले आए हैं। तुम और ये बाघ दोस्त कैसे बन गए? फिर टिंकू ने उन सबको समझाया कि किस तरह बाघ और उनका दोस्ती हो गया था। इस तरह वह छोटे आदमी टिंकू और बाघ में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन उसी जंगल में कुछ शिकारी आ जाते हैं और शिकारियों को देखकर सारे जंगल में भगदड़ मच जाती है। सारे जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं।
शिकारी रंगा बहुत ही खतरनाक शिकारी था, उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। शिकारी रंगा ने एक शेर को अपना निशाना बनाया और उसके ऊपर एक बेहोश करने वाली गोली चला दी। बेहोश होने के बाद उसने शेर को कैद कर लिया और उसको ले जाने लगा। इस तरह वह रोज आता और बहुत सारे जानवरों को बेहोश करके उनको कैद करके लेके चला जाता। उसने बहुत सारे जानवरों को कैद कर लिया था। एक दिन इसी तरह उसने टाइगर को भी कैद कर लिया और वह जंगल के आखिरी में पहुंच गए जहां पर वह गुफा था और उसके पार वह छोटे आदमी रहते थे। आखिरकार हमें ये गुफा मिल ही गया। इसके पार वह छोटे छोटे आदमी रहते हैं। अब हम इनको पकड़ लेंगे। फिर वह छोटे छोटे पिंजरे लेकर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और गुफा के दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे छोटे आदमी होते हैं। वह इनको देखकर भागने लगते हैं। वह छोटे इंसान बहुत सारे तीर लेकर उन पे हमला करके बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते हैं। इस तरह उन्होंने बहुत लोगों को कैद कर लिया और वहां से उनको लेकर चले गए। टिंकू का दोस्त किसी तरह अपने आप को उन शिकारियों से बचा लेता है और टिंकू के पास आ जाता है। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? फिर उस छोटे आदमी ने टिंकू को पूरी कहानी बताई कि किस तरह उस शिकारियों ने बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया। फिर टिंकू और वह छोटा आदमी उन शिकारियों का पता करने लगते हैं। तभी काफी खोजने के बाद वह ईगल शिकारी का पता लगा लेता है और टिंकू और वह छोटा आदमी वहां पर चले जाते हैं। वहां पर शिकारियों ने बहुत सारे जानवरों को कैद करके रखा हुआ था। वह सभी जानवर बहुत परेशान थे और चीख रहे थे। तभी टिंकू दीवार कूद के उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह शिकारी टिंकू को पकड़ लेते हैं और एक कैद में डाल देते हैं। शिकारी टिंकू को कैद में डाल के उससे पूछते हैं, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए? ठीक है, अब आ ही गए हो तो तुम्हारा शिकार होते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। यह कहकर बाघ और टिंकू को वह एक कैद में डाल देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि बाघ और टिंकू बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ देर तक वह लड़ने का नाटक करते हैं अंदर, और थोड़ी देर बाद जब उनको मौका मिलता है तो वह कूद के कैद से बाहर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। काफी देर तक हमला करने के बाद टिंकू उस शिकारी को नीचे गिरा देता है और उसके बाद सभी जानवर आज़ाद हो जाते हैं और उन शिकारियों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।